छत्तीसगढ़ में 31 मार्च 2026 की तारीख नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन घोषित की गई है। डेडलाइन की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे ही बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ हर दिन कार्रवाई तेज होती जा रही है। सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस बार वे न सिर्फ नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे, बल्कि नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात भी करेंगे। अमित शाह पिछले 1.5 साल में 5वीं बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वहीं शाह जब जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं, तब तब नक्सल ऑपरेशन को नई धार मिली है। एक तरफ अमित शाह ने नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की है, तो दूसरी ओर फोर्स की कार्रवाई भी लगातार जारी रखी है। 22 को उनके आने के बाद बहुत बड़ी सौगात एक जो छत्तीसगढ़ को मिली है, वो NFSU के कैंपस का है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, उसका एक कैंपस छत्तीसगढ़ में बनेगा। उसके लिए 40 एकड़ की जमीन राज्य की सरकार ने दिया हुआ है और नया रायपुर में, और साथ ही साथ उसमें हमको लगभग 350-400 करोड़ रुपया केंद्र से वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वो केंद्र की पूरी मदद से होगा। और फिर वहाँ पर NFSU का एक कैंपस छत्तीसगढ़ में डेडिकेटेड होकर चलेगा। एक और 6-7 एकड़ की जमीन साथ में लगी हुई है, जिसमें हमारा फॉरेंसिक लैब, छत्तीसगढ़ का फॉरेंसिक लैब जो छत्तीसगढ़ सरकार का है, वो भी बनेगा। तो ये दोनों ही बातों का भूमि पूजन होना है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का लगातार छत्तीसगढ़ आना होता है। छत्तीसगढ़ की अलग अलग प्रकार की योजनाओं की जानकारी और विशेषकर बस्तर क्षेत्र की तरक्की और बेहतरी, बस्तर में नक्सली उन्मूलन, इन सब विषयों को लेकर वो लगातार आते हैं, चर्चा करते हैं और उससे बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ को मिला है। तो निश्चित रूप से जब आने का उनका कार्यक्रम निर्धारित होगा, एक बार फिर छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ, छत्तीसगढ़ के हित में काम होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अगला दौरा इसलिए भी बेहद खास होगा क्योंकि प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ जंग अब अंतिम पायदान पर पहुंच चुकी है। अब नक्सलियों की मान में घुसकर सुरक्षा बल प्रहार कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार फिर अमित शाह का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे में भी अमित शाह नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे, सुरक्षा बलों के साथ मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाएंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अमित शाह न सिर्फ समीक्षा करेंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ में NSFU कैंपस का भूमि पूजन भी करेंगे। साथ ही शहीद ASP आकाश गिरिपुंजे के परिवार से मुलाकात भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अमित शाह के दौरे पर एक बार फिर सियासी निशाना साध रही है। क्या करेंगे यहाँ आकर? फिर नए उद्योगपतियों को दो लोगों को तो बस्तर जिले का हमारे लोएस की खदानों को बेच दिया। फिर आप किसको बेचने के लिए आप जमीन तलाश कर रहे हैं? कौन उद्योगपतियों के लिए आप जगह देखने आ रहे हैं? पहले तो बता दें। मोदी जी जाते हैं विदेश में, उसके पीछे पीछे उनके मित्र चले जाते हैं। अमित शाह जी बस्तर आते हैं, उनके पीछे पीछे और उनके मित्र आते हैं। बस्तर को खनिज संपदा को बेचने के लिए इसलिए आ रहे हैं, तो वही बताएंगे। यहाँ तो स्थिति भयावह है, खाद मिल नहीं रहा है, सहकारिता उसके पास विभाग है, किसी जगह किसी सोसाइटी में चल रही DAP नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, क्या देखने आ रहे हैं? तो खदान रेकी करने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पिछले 5 दशकों से नक्सलवाद से जूझ रहा है, जिसका काफी बड़ा नुकसान प्रदेश भुगत चुका है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह का 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प अब जन संकल्प बन गया है। ऐसे में न सिर्फ उनका दौरा खास होगा, बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक जंग को और धार मिलेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह के इस दौरे के बाद नक्सली ऑपरेशन को कितनी तेजी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान अमित शाह नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात के साथ साथ नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा भी करेंगे, क्योंकि अमित शाह ही हैं जिन्होंने ये दावा किया था चुनाव से ठीक पहले कि नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। एक डेडलाइन दी गई थी 31 मार्च 2026 तक की कि नक्सलवाद का जो खात्मा है छत्तीसगढ़ से उस समय तक हो जाएगा। इसके बाद कार्रवाई लगातार जारी है, मुठभेड़ें भी हुई हैं और अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर अमित शाह आएंगे तो तमाम
जो चीजें हैं उनका निरीक्षण करेंगे, तमाम जानकारियां लेंगे और इसके साथ एक नई रणनीति भी उतार सकते हैं छत्तीसगढ़ की जमीन पर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। लेकिन दौरा तो है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अब आखिर सियासत के क्या कुछ मायने, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। अमित शाह के दौरे के क्या है मायने? क्या नक्सल ऑपरेशन में आएगी तेजी? क्या नक्सल खात्मे पर बनेगी नई रणनीति? कांग्रेस क्यों उठा रही शाह के दौरे पर सवाल? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस से रवि ग्वालानी जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रतिक्रिया रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती जुड़ चुके हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत बिना किसी राजनीतिक प्रतिक्रिया के अनिल जी सबसे पहले मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि नक्सलवाद एक ऐसा मुद्दा रहा है जो कड़ी समस्या बहुत समय से रहा है छत्तीसगढ़ के लिए, बल्कि छत्तीसगढ़ नहीं बना था उसके पहले से भी ये समस्या है ही, पूरे देश के लिए भी। सियासत लेकिन इस पर बखूबी देखने को मिली है समय समय पर। अब कार्रवाइयां की जा रही है, एक डेडलाइन जो बताई गई थी, मुझे लगता है कि अब उसके पास कहीं ना कहीं पहुंचने की पूरी तैयारी है। जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही है, दौरा है, माना जा रहा है कि और भी अब बूस्ट किया जाएगा, सुरक्षा बलों को बूस्ट किया जाएगा, नई रणनीति भी हो सकती है, लेकिन इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। क्या मायने देख पा रहे हैं आप इन सब चीजों के? देखिए, सियासत तो होना तय है, क्योंकि इस प्रदेश में आधी से ज्यादा समस्याओं का जनक तो सियासत ही है। अब देखिए, अमित शाह का दौरा बहुत महत्वपूर्ण इस उद्देश्य से भी, इस लिहाज से भी है कि यहाँ पर जो है नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की जो एक चैप्टर यहाँ खुलने जा रहा है नया रायपुर में, ये एक बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गृह मंत्री खुद, ये पहला दौरा नहीं है, मैं नहीं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद कभी किसी केंद्रीय मंत्री ने इतने बार जो है छत्तीसगढ़ का दौरा किया होगा जितना अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने पिछले चुनाव के पहले ही जो तारीख दी थी 31 मार्च 2026, अब वो करीब आते जा रही है। उसके साथ साथ देखिए कि नक्सल विरोधी जो ऑपरेशन है वो तो बहुत तेजी से चल ही रहे हैं, लेकिन नक्सली भी उसको अब जो रिटेलिएट कर रहे हैं। देखिए, अभी हाल ही में तीन ग्रामीणों को नक्सलियों ने घरों से निकाला और गला रेत कर, मतलब वहीं पर जो है गले को फांसी लगाकर उनको मार डाला। ये दहशत फैलाने का नक्सलियों का आखिरी और अंतिम प्रयास है। इसको कह सकते हो आप कि हताशा और निराशा के दौर में वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सफलता है छत्तीसगढ़ फोर्स की कि नक्सलियों को उन्होंने बैकफुट पर ला दिया। और आपने सही कहा कि जब मध्य प्रदेश में, जब छत्तीसगढ़ का अस्तित्व नहीं था, जब वो मध्य प्रदेश में था, तब भी नक्सलवाद यहां था। और उस समय तो मध्य प्रदेश जब था, उस समय मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री लिखीराम कावरे को उनके गृह ग्राम बालाघाट के गांव से निकालकर नक्सलियों ने मार डाला था। तो जब मंत्री को, सिटिंग मिनिस्टर को जब उस समय मार सकते थे, उस समय सरगुजा भी पूरा नक्सल क्षेत्र में, नक्सल प्रभाव में था। और जो नक्सल का केंद्र होता था वो आंध्र होता था, लेकिन अभी हाल के दिनों में जो है केंद्र वहां से उठकर जो है छत्तीसगढ़ जरूर आया है, लेकिन उसके साथ ही जो नक्सली के बड़े जो कमांडर है, बसव राजू कहिए या हिड़मा कहिए, इन लोगों को मारने में, सुधाकर और भास्कर को मारने में जो सफलता मिली है, उसने मनोबल तो तोड़ के रख दिया है नक्सलियों का, इसमें कोई शक नहीं। और अमित शाह का दौरा कहीं ना कहीं जो है वो नक्सल के खिलाफ जो ऑपरेशन में जो लगे हुए जवान हैं, उनके जो मनोबल को वो बूस्ट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें राजनीति जो है वो तो स्वाभाविक रूप से होते रहेगी। देखिए, क्या उद्योग इससे पहले नहीं लगे? क्या इससे पहले क्या टाटा नहीं आया? क्या इससे पहले वहां गुजरात एस्सार नहीं आया? अरे वहां तो रेल लाइन, जो बस्तर की एकमात्र रेल लाइन है जो विशाखापट्टनम तक है, वो तो अंग्रेजों के जमाने में बिछी थी और वो लोह अयस्क को ले जाने के लिए बिछी थी। तो क्या वहां पे पहले उद्योग नहीं थे? क्या पहले वहां खनन नहीं हुआ था? और इनके आरोप में एक बात तो आपको बहुत ध्यान से देने पे दिखाई पड़ेगी। अब इनका कहना है कि बड़े बड़े उद्योगपति यहां आ रहे हैं, उनको हम खदान दे रहे हैं, सरकार खदान देने जा रही है। इसका मतलब यह है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है तभी उद्योगपति आ रहे हैं, अन्यथा वहां उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं थे, उनको भगा दिया जाता था। टाटा तो चालू ही नहीं कर पाया था अपना प्लांट। तो इस बात का संकेत है कि वहां नक्सलवाद की जो है जड़ें खत्म हो रही है। जी, निश्चित तौर पर ये तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि
नक्सलवाद की जड़ें तो उखाड़ी जा रही हैं। रवि जी, फिर आखिर समस्या कहाँ पे हो रही है? मुझे लगता है कि अगर दौरा अमित शाह का है तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। नक्सलवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है और ये दौरा भी कहीं ना कहीं उसी का एक हिस्सा है। नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रदेश में नक्सलवाद अगर खत्म होगा, खुशी ली, तो सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो वो कांग्रेस पार्टी होगी, क्योंकि नक्सलियों की भेंट हमारा शीर्ष नेतृत्व चढ़ गया था। ये सब जानते हैं, उसके बारे में मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी बार बार छत्तीसगढ़ आए, रेगुलर आते रहे, अच्छी बात है, स्वागत है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बात निकल करके आ रही है उसमें थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक बात बताइए आप, आज बस्तर में हम कह रहे हैं कि बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा, अच्छी बात है। बस्तर काहे के लिए जाना जाता है? बस्तर जाना जाता है खनिज संपदा के लिए। वहां पर हमारे जो आदिवासी भाई बहन रह रहे हैं उनके रिच कल्चर के लिए जाना जाता है। ये दोनों चीजें बड़ी हैं हमारी, जिसके लिए जाना जाता है। और ये बातें निकल करके आ रही है कि जैसे ही उसके बाद अगर वो राज्यों की बैठक लेंगे उसके बाद गृह विभाग की, उसमें अगर कांग्रेस को तकलीफ है, और जैसे बता रहे हैं अनिल जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और सूबे की राजनीति की पारखी नजर है, तो लगातार अगर कोई गृह मंत्री आता है वहां पर, अगर एक नक्सलवाद, हम जानते हैं कि आंतरिक समस्या है, बाह्य आतंकवाद के अलावा आंतरिक आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, और लाल आतंक के अंत के लिए एक प्रयास कर रहे हैं और गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो उस पर जो बयानबाजी का स्तर है वो बहुत निचले स्तर का है, बहुत निम्न स्तर का है। अब कांग्रेस को स्वागत करने की तो आवश्यकता नहीं, लेकिन जो बयान है वो नपी तुली होनी चाहिए, उसका एक मर्यादित शब्द होना चाहिए। तो ये बड़ा अजीब है, स्वागत क्यों नहीं कर पा रहे, स्वागत क्यों नहीं कर पा रहे? पर्वत भेज दिया तो स्वागत होना चाहिए। ठीक है, स्वागत क्यों नहीं कर पा रहे? जब आप रवि जी से ले लेते। रवि जी, रवि जी आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, शायद फिलहाल कोई टेक्निकल इशू है, आवाज मिल नहीं पा रही है। राजीव जी देखिए कांग्रेस की ओर से सबसे बड़े सवाल अभी फिलहाल है, एक तो उद्योगपतियों को लेकर बार बार चर्चाएं की जा रही है कि उद्योगपतियों को आप गढ़ बनाने वाले हैं, बस्तर को नक्सलवाद तो खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपने दूसरी रणनीति कहीं ना कहीं बिठा रखी है। दूसरी चीज, अगर अमित शाह आ रहे हैं तो क्या सिर्फ नक्सलवाद पर ही चर्चा होगी? क्या छत्तीसगढ़ में जो बाकी समस्या है जो कि गिनवाई गई है कांग्रेस की ओर से, क्या उन पर बात नहीं होगी? देखिए, निश्चित रूप से अमित शाह पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ हैं, हमारे पालक की तरह हैं। तो जब आएंगे, जब वो नक्सलवाद पर बात करेंगे तो दीगर बातें अपने आप ही आएंगी। कि जब राज्य बनने के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो था, चुनावी घोषणा पत्र, उनके हाथों से उसका लोकार्पण हुआ था, और आज जो 15 से 17 महीने बीते हैं वो अपने आप उसकी समीक्षा करेंगे क्या स्थिति है, और हो सकता है वो दो सौगात लेके आए, कुछ सौगात और दे दे, और शहीद के परिजन के घर भी जाएंगे। इससे निश्चित रूप से जो फ्रंट पे जो बैठे हुए जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे देश के नौजवान जो डिफेंस के लोग हैं, उनका भी हौसला अफजाई होगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं, उनके आने से कोई भी अगर केंद्रीय मंत्री आते हैं तो उसका तो स्वागत होना चाहिए, और प्रोटोकॉल भी यही कहता है। इसके पहले भी जब यहाँ भूपेश जी की सरकार थी, केंद्र के लोग आते थे, या जब हम विपक्ष में था, हमारे राज्य की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और केंद्र से कोई मंत्री आते थे, तो सौहार्दपूर्ण बातें होती थी, आदान प्रदान होता था, का राज्य की आवश्यकताएं बताई जाती थी। ये एक राजनीतिक प्रोटोकॉल है, एक राजनीति का एक अंग है, और राज्य की नीति निर्देशक बनाने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि हम अपनी बातें बताएं। तो अगर कांग्रेस ने धर्म बना लिया, देश का विकास हो रहा है तो उनको आपत्ति है, प्रदेश का अगर विकास हो रहा है तो उनको आपत्ति है, अगर कोई मान लीजिए माइनिंग कंपनी आती है तो उनको दिक्कत है, अगर पर्यटन के लिए कोई कंपनी आती है तो उनको दिक्कत है। तो कांग्रेस को पहले अपने नीति को स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो किसे विकास कहते हैं। नक्सलवाद के खात्मे पर उनकी प्रतिक्रिया आती है कि ये बस्तर के संपदा को लूटने और बेचने आए हैं। तो ये जो शब्दावली है ये बहुत हतोत्साहित होती है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रवि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपको आवाज मिल पा रही है? उद्योग जी मेरी आवाज आ रही है? चलिए रवि जी से इसी का जवाब ले लेते हैं। रवि जी देखिए खुशी जी,
मंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, आए, अच्छी बात है, लेकिन ये बातें जो निकल करके आ रही हैं कि जब नक्सल समस्या खत्म हो जाएगी हमारे प्रदेश में तो वहां की खनिज संपदा उसको विदेशी कंपनियों को दे दिया जाएगा, उसको मल्टीनेशनल कंपनीज को दे दिया जाएगा, और वहां पे उन लोग जो हैं, अभी जिस तरह से हसदेव में पूरा जंगल उजड़ चुका है भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान सरकार के नेतृत्व में, तो वैसे ही बातें निकल करके आ रही है कि वहां भी ऐसी स्थिति हो जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि वहां पर क्या होगा और आप वहां की खनिज संपदा दे दोगे, तो गलत प्रश्न तो नहीं है, जेन्युइन प्रश्न है। और भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, वो मैं कई डिबेट में इस विषय पे बैठ चुका हूं, एक बार भी किसी प्रवक्ता ने या पार्टी के किसी नेता ने इस बात का खंडन नहीं किया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति को वहां की माइंस दी जाएंगी। सबका कहना है कि भाई आगे जो स्थिति बनेगी उसके हिसाब से हम दे देंगे। हम कह रहे हैं आप स्पष्ट कर दीजिए कि वहां के जंगलों को काटा नहीं जाएगा, स्पष्ट कर दीजिए कि वहां के जो लोग जिनकी जमीनें हैं आदिवासी भाई बहनों की, उनका प्रॉपर हित रखा जाएगा। आप स्पष्ट कर दीजिए कि वहां के लोगों को रोजगार दिया जाएगा और वहां के किसी भी प्रकार का वहां के लोगों का अहित नहीं होगा। अगर हम उनके आदिवासी भाई बहनों के हित की बात कर रहे हैं तो आप बताइए खुशी जी, क्या ये गलत बात है? क्या आदिवासी लोगों के हित की बात करना प्रदेश हित की बात करना नहीं है? जब उस विषय पे हम भारतीय जनता पार्टी से कोई चीज पूछते हैं तो ये लोग विषय को भटका करके दूसरी जगह लेकर के चले जाते हैं। गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो पीछे से कुछ दिन पहले ही पेपर में, जब पिछली बार गृह मंत्री जी आए थे तो न्यूज़पेपरों में भी छपा था कि इंग्लैंड की एक कंपनी है, वो उसने बोला था कि ठीक है भाई, मुझे अगर दिया जाएगा तो मैं वहां की पूरी जमीन पर लोहे का खनन हम करना शुरू कर देंगे। तो जब मंत्री जी आ रहे हैं उसी समय एक मल्टीनेशनल कंपनी इस तरह से बात कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? एकाएक तो कोई उठ करके बोलेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई बातचीत चल रही होगी, कहीं ना कहीं तो बहुत बड़े घरानों से बात चल रही होगी, और खासकर उनसे बातें चल रही होंगी जिनको छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं है। उनको सिर्फ खनिज दिख रहा है, उनको वहां की संपदा दिख रही है। लेकिन खाली खनिज और संपदा ही नहीं है छत्तीसगढ़, वहां के आदिवासी भाई बहनों का मूल संरक्षण, उनकी पुरानी संस्कृति का भी प्रतीक है। बस्तर और सरगुजा की अगर खासकर बात करेंगे तो उनके संरक्षण का काम शुरू से कांग्रेस पार्टी करती रही है। जब जबरदस्ती आदिवासी भाई बहनों की जमीनें छीन ली गई थी तो उसको वापस कराने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे पिछली बार, तो उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए कहा कि नहीं, जो जमीनें जबरदस्ती ले ली गई है वो वापस की जाएंगी। तो उस विषय पर कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। दूसरा, सहकारिता के भी मंत्री हैं गृह मंत्री जी, सहकारिता विभाग भी उनके पास है, उससे संबंधित बहुत सारी तकलीफें हमें यहाँ पर आ रही है। हम उससे संबंधित भी कह रहे हैं कि उसके ऊपर मंत्री जी का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ खुशी जी कि ये दोनों बातें गलत है। मंत्री जी पहले भी आए हैं, कल भी आ रहे हैं, आने वाले समय भी आते रहेंगे, लेकिन आना ही नहीं, ठीक है। चलिए, जो प्रश्न चिन्ह आपके हैं उन्हीं का जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, देखिए अब बड़ा सवाल ये है कि स्वागत किया जा रहा है, नक्सलवाद का जो खात्मा किया जा रहा है, कांग्रेस स्वागत कर रही है, नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, लेकिन आगे की रणनीति क्या है? जो एक रणनीति बनाई गई थी नक्सलवाद के खात्मे के लिए, जो सफल भी होती हुई नजर आ रही है, पूरी एक डेडलाइन फिक्स की गई थी किस तरह से नक्सलवाद का खात्मा करना है, तो फिर क्या बस्तर के विकास के लिए कोई रणनीति नहीं बनी है अभी तक? और अगर बनी है तो फिर प्रश्न चिन्ह पर सवाल क्यों नहीं, तो जवाब क्यों नहीं? खुशी जी, पूरे देश का रोड मैप और ब्लूप्रिंट तैयार है किस प्रकार का देश का विकास होगा। यदि हम तीसरी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो पहले 10वें पायदान पर था, तो निश्चित रूप से उसमें माइनिंग से लेकर पर्यटन और तमाम AI, सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, तमाम चीजें हैं। तेजस जैसे विमान बना रहे हैं जो ब्रह्मोस को लोड करके फायर कर सकता है। हाँ। तो ये तो बहुत बड़ी जो रवि जी कह रहे हैं, बड़ा आश्चर्य है। उनकी सरकार ने 98 में दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में DBS, जो दक्षिण अफ्रीका की कंपनी थी, उसकी प्रोस्पेक्टिंग लीज से लेकर तमाम लीज दिया था, जिसमें हीरे की खदानें थी देवभोग के पास, वहां कर रही थी। उस समय विदेशी कंपनी आई।
आज भी अगर आर्सेलर मित्तल, जिसका जो बहुत बड़ा अंश भारत के पास है, वो अगर वो प्रोस्पेक्टिंग करें तो भाई दुनिया के तमाम देशों में, अमेरिका कहें, ऑस्ट्रेलिया कहें, यूरोपीय देशों में भी लीजिंग होती है, माइनिंग होती है। उसमें बड़ी आपत्ति की बात, घोर आश्चर्यजनक है। यानी कांग्रेस का, मैंने कहा ना कि नीति और नीयत स्पष्ट नहीं है देश के लिए। कांग्रेस का एक सूत्र कार्यक्रम है, कोई भी कार्यक्रम हो उसका विरोध करो। अब तो देखिए, ये इस स्थिति से देश नहीं चलता है। आपको पॉजिटिव जो विपक्ष है उसकी भूमिका निभानी चाहिए। अब अगर बस्तर में पर्यटन का विकास होगा, तो आप अगर करें तो ठीक है, और हम कर रहे हैं तो वो गलत है। तो ऐसी नीति नियत नहीं होना चाहिए। और उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ, शायद अनिल जी इत्तेफाक रखते होंगे कि जब कोई भी ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन में मान लीजिए एक निरीह ग्रामीण की मौत होती है और मान लीजिए 19 नक्सलाइट की मौत होती है, ये पूरे के पूरे एनकाउंटर को सूली पे चढ़ा देते हैं कि सैनिकों के ऊपर कार्रवाई हो, जैसे इनके सरकारों में होती थी। कश्मीर में एनकाउंटर होता था, सैनिकों के ऊपर कोर्ट मार्शल हुए, 27 कोर्ट मार्शल हुए सैनिकों के ऊपर। तो आज भी अगर कोई, चाहे बाटला एनकाउंटर हो या चाहे हमारे बस्तर में हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स के बंधु हैं, वो अगर इनकाउंटर करे तो इनकाउंटर फर्जी है, बस्तर को भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो बातें हैं, गृह मंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये बहुत हास्यास्पद है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज देश में एक पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी केवल सहयोगी पार्टी बनकर रहेगी। बड़े बड़े क्षेत्रीय पार्टियों की सहयोगी, समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी, असम गण परिषद की सहयोगी पार्टी, बीजू जनता की सहयोगी पार्टी, तृणमूल की सहयोगी पार्टी बनकर रह गई है। चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब मैं लूंगी रवि जी से। उसके पहले अनिल जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इसी को लेकर समझ लेते हैं बस्तर के विकास को लेकर। अनिल जी, देखिए, नक्सलवाद एक बड़ी समस्या मानी जाती थी कि वो सबसे बड़ी रुकावट है अगर बस्तर क्षेत्र का या बाकी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अगर उनका विकास नहीं हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन था नक्सलवाद। अब क्योंकि नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो ये सबसे बड़ा सवाल लाजमी रहेगा कि अब किस तर्ज पर विकास किया जाएगा। अब इसमें जो एक उद्योगपतियों से कनेक्ट कर रही है कांग्रेस, कितना जायज ये सवाल आप मानते हैं इसको लेकर? नहीं, देखिए खुशी जी, आप बस्तर में जो खदानें हैं लोहे की, वो खदान नहीं है, पहाड़ है लोहे के। मतलब आपको हैरानी होगी कि लोहे के पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है लोहे के, और उसकी माइनिंग करना, ये जो छत्तीसगढ़ में या बस्तर के ही लोगों को दो, छत्तीसगढ़ के लोगों को दो, तो उतनी बड़ी कंपनी तो है नहीं कि वहां पे जाके लोहे के पहाड़ की माइनिंग कर सके। अब जो कंपीट कर पाएगा, जिसके पास प्रॉपर मशीन्स होंगी, जिसके पास प्रॉपर जो उसके पास जो सेटअप होगा, तब तो वो माइनिंग कर पाएगा। इसलिए इसको किसी एक उद्योग से जोड़ना, इससे जोड़ना, ये बेकार बात है। रहा सवाल बस्तर के विकास की बात, तो देखिए बस्तर में एक इरिगेशन जो प्रोजेक्ट बहुत पुराना पड़ा हुआ था, बोध घाट परियोजना, इंद्रावती नदी पर है, वो हाइड्रोथर्मल, उस पर प्रोजेक्ट भी, हाइड्रोथर्मल प्लांट भी है। उसको अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी। 43,000 करोड़ रुपए की योजना है। उस योजना के बनते ही पूरे बस्तर की सिंचाई हो जाएगी, तो बस्तर का विकास तो अपने आप हो जाएगा। वो पूरे प्रदेश की जो आधी बिजली की खपत भी वो सप्लाई भी पूरी कर पाएगा। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट जो आज तक कभी नहीं हुए थे, इंद्रावती जो बोधघाट परियोजना है, कब जमाने से, उस समय विद्याचरण जी जो है बहुत ताकतवर नेता हुआ करते थे केंद्र में, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने उस योजना का शिलान्यास भी किया था। वो चालू भी हुई थी योजना, आधी बन के रुकी पड़ी थी किसी कारण से, शायद पर्यावरण का क्लियरेंस नहीं मिल पाया था, इसलिए तो वो अब जाकर शुरू हो पा रही है। तो ये सिर्फ इसलिए हो पा रही है क्योंकि वहां से नक्सलवाद अब वापस हो रहा है। नक्सलवाद के वापसी के साथ ही देखिए, नक्सलवाद का पहला जो टारगेट होता था, गांव में स्कूल नहीं होना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं होना, सड़क नहीं होना, यानी जहां जहां मोबिलिटी होती थी फोर्स की, वो सब नहीं होना, उनको पक्के कंस्ट्रक्शन नहीं होना। अब लेकिन गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, सड़कें भी बन गई है। नारायणपुर से 50 किलोमीटर दूर कुतुल एक गांव है, जहां आजादी के बाद पहली बार बस गई है, आजादी के बाद पहली बार बस जा रही है, जो अबूझमाड़ क्षेत्र कहलाता है वहां। तो ये तो आपको डेवलपमेंट दिख ही रहा है। और डेवलपमेंट और अगर आपको चाहिए तो आप बताइए, 43,000 करोड़ की अगर इंद्रावती जो है, इंद्रावती जो नदी परियोजना अगर चालू होती है, तो फिर और क्या चाहिए आपको? उससे तो आपका इरिगेशन भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। रहा सवाल माइनिंग का, तो इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जो है छत्तीसगढ़ जो है वो रत्न गर्भा वसुंधरा है। छत्तीसगढ़ के गर्भ में रत्न ही रत्न है। एलेक्जेंड्राइट डायमंड की एक वो होती है,
डायमंड का एक प्रकार होता है एलेक्जेंड्राइट, जो रशिया के जार अलेक्जेंडर द जार के नाम से लिया गया था। वो अलग अलग कलर में अलग अलग लाइट देता है। उसकी खदानें सिर्फ देवभोग में है। उसके लिए डीबीआर्स को जब है कांग्रेस जमाने में दिया तो कुछ नहीं हुआ, वो भी तो जंगल क्षेत्र है। ठीक है। तो आप अपने समय में जो कर रहे थे वो सब सही है। और अब जो है, और अजीत जोगी जो पहले मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि हम हीरे की रॉयल्टी से ही पूरे छत्तीसगढ़ को टैक्स फ्री जोन बना देंगे। तो आज तक तो हीरे की रॉयल्टी क्या, ये हीरे का एक तो खनन नहीं हो पाया। प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस देने के बाद बेहतर बात आप कह रहे हैं। फिलहाल बिल्कुल बेहतर बात आप कह रहे हैं। समय की कमी, इसी का जवाब मैं छोटा सा लेना चाहूंगी। समय की कमी है, कुछ सेकंडों में जवाब लेना चाहूंगी। रवि जी, नहीं लगता कि किसी भी तरह के सवाल से पहले एनालिसिस, सटीक एनालिसिस जरूरी है जिस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं? रवि जी, मुझे खुशी जी एक बात बताइए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेक इन इंडिया, वो कहते हैं कि हर चीज हमें देश में बनानी है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही जब बड़े नेता हमारे प्रदेश में आते हैं तो विदेशी कंपनियां बोलती है ये काम हम करेंगी। क्या इन दोनों बातों में विरोधाभास नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, देखिए आज का भारत और आज से पुराने में जब देश आजाद हुआ था उस समय के भारत में फर्क है। अभी हमारे भारत में बहुत सारी चीजें इक्विप्ड हो गई है, डेवलप हो चुकी है। तो हम उसके हिसाब से आज की अगर बात कर रहे हैं गलत क्या है? इस पे लंबी चर्चा हो सकती है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, ठीक है, फिलहाल समय की कमी, इसलिए फिलहाल क्योंकि चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नक्सलवाद का खात्मा, बस्तर का विकास और इसी को लेकर बने हुए हैं प्रश्न चिन्ह। देखने वाली बात होगी कि आगामी समय में ये प्रश्न चिन्ह जो कांग्रेस लगा रही है, इसका जवाब बीजेपी किस तरह से दे पाएगी। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।